आज आपके साथ चिकन टिक्का बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये चिकन टिक्का बनाने के लिए ना तो आपको कोयले की ज़रूरत होगी ना अंगीठी की होगी। सिंपली घर के अंदर जो रोटी बनाने वाला तवा है ना, उसके ऊपर आप बनाएंगे और इंशाल्लाह इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप रेस्टोरेंट को भी भूलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊँगा और इसके साथ जो स्पेशल चटनी होती है ना रेस्टोरेंट वाली, वो भी बनाने का तरीका बताऊंगा। तो इंशाल्लाह चटनी भी इतनी मज़ेदार होगी और टिक्का भी मज़ेदार होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिए हैं चिकन के 3 लेग पीस और ये थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। तो 3 का वज़न है 1050 ग्राम, यानी कि 1 किलो के करीब है ये। सही है, साफ़ करने के बाद 1 किलो इसका वज़न बनेगा। सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा हो वो ख़त्म हो जाए। धोने के बाद आपने इस पर ना डीप कट्स लगा लेने हैं। याद रखिएगा, जो हम कोयले के ऊपर बनाते हैं ना टिक्का, उस पर कट बेशक आप थोड़े से हल्के भी लगा लेंगे चल जाएगा, मगर जो टिक्का आप तवे के ऊपर बना रहे हैं उस पर एक तो कट्स थोड़े से आपने ज़्यादा लगाने हैं और थोड़े से डीप लगाने हैं ताकि टिक्का अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए और मसाला भी अंदर तक पहुँच जाए। और इसकी ये जो जोड़ होता है ना साइड वाला, इसको भी आपने थोड़ा सा कट कर देना है ताकि तवे के ऊपर एडजस्ट करने में आपको आसानी रहे। अब इसका बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए 3 चम्मच आपने दही लेनी है, यानी कि 4 चम्मच पहले दही ले लें और उसको छन्नी के ऊपर डाल के रख दें किसी भी स्टैंडर पर ताकि उसका पानी निकल जाए 15 से 20 मिनट। और वो वाली दही आपने इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 किलो टिक्के की ये रेसिपी है, ठीक है। और 1 बड़े साइज़ का लेमन लें, उसका रस आपने इसके बीच में निचोड़ देना है। तो दही थोड़ी सी खुश्क आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका मसाला इसके ऊपर से उतरेगा नहीं। अगर दही ज़्यादा पानी वाली होगी, आप इसके अंदर ज़्यादा पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन भी ज़्यादा पानी वाला, तो मसाला इसके ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ये शामिल किया है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती हैं, ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपने अजवाइन भी इसमें शामिल कर देनी, आधे चम्मच, और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसके बीच में नमक ऐड कर देना है। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ और 2 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा कलर। देखिए, कलर ना इसके अंदर ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर कलर ऐड कर देंगे तो रेस्टोरेंट वाला लुक आ जाएगा, कोई पहचानेगा नहीं कि आपने इसको घर पे तवे पे बनाया है या इसको रेस्टोरेंट से आपने मंगाया है। कलर डालने का मकसद ये है, बाकी कलर का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी अगर दोस्तों यही टिक्का आप चाहते हैं कि हम इसको अंगीठी के ऊपर बनाएं, फिर आपने इसके अंदर ना ये पपीते का पेस्ट शामिल करना है। यानी कि अगर 1 किलो हो ना आपके पास चिकन, तो 2 से 3 चम्मच पपीते का पेस्ट आप शामिल करेंगे। और पपीते का पेस्ट बनाने का बहुत आसान सा तरीका होता है। कच्चा पपीता जो मार्केट में मिलता है उसको लेकर आएँ, उसको कटिंग करें, उसके बीज वगैरह निकाल कर छिलके के साथ ही आप उसका पेस्ट बना लें, बस थोड़ा सा पानी डाल के। तो इस तरह से पपीते का पेस्ट बनता है। तो अगर आपने इसको बनाना है अंगीठी के ऊपर, फिर पपीते का पेस्ट इसमें ऐड कर लें, या वो आपको नहीं मिलता तो फिर कचरी पाउडर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो उस सूरत में अगर आपको इसको अंगीठी के ऊपर बनाना हो, ठीक है। हमें इसको तवे के ऊपर बनाना है तो ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे आपने लाजमी इसको रेस्ट पे रखना है और रखना है आपने इसको फ्रिज के अंदर, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। बाहर रखा रहेगा तो ये पानी छोड़ देगा, मसाला इतनी अंदर तक नहीं जाएगा। फ्रिज में रखें ज़्यादा बेहतर है। और 2 घंटे से ज़्यादा टाइम भी आप इसको दे सकते हैं, 4-5 घंटे भी रख सकते हैं, उससे और अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो मैं तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए रखूँगा फ्रिज के अंदर। अब दोस्तों बना रहे हैं हम इसकी चटनी। 1 आपने लेनी है कश्मीरी मिर्च, इसको आधे घंटे पहले आप कोई पानी के अंदर भिगो के रख दें, ये नरम हो जाएगी। उसके बाद आपने पानी से निकाल के इसको मिक्सी के जार में डाल देना है। 3 आपने इसके बीच में हरी मिर्चें डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है पुदीना, धनिया से ज़्यादा। ज़ीरा डाल देना है आधे चम्मच, नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह की चटनी में ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और 1 छोटा चम्मच आपने इसके बीच में चीनी ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। 3 चम्मच इमली लें, उसको पानी के अंदर भिगो के रखें, गुठलियाँ निकाल के उसका पल्प आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। ये चटनी ना कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। अब आपने इसका नमक चेक कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें परफेक्ट होंगी इंशाल्लाह। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे चिकन को मैंने रखा था फ्रिज के अंदर मसाला लगा के। अब एक सिंपल सा आपने तवा रख लेना है जिसमें घर पे रोटियां वगैरह बनाते हैं, अच्छी तरीके से धो के उसको रख लें। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आपने डाल देना है और ऑयल को ना थोड़ा सा फैला देना तवे के ऊपर, क्योंकि बाज़ औक़ात ना सारा ऑयल तवे में ना बीच में आ जाता है। उसके बाद टिक्का रख दें इस तरह से। ये नॉर्मली घर के अंदर जो रोटियां बनाते हैं ना, वो तवा है, इसके ऊपर 3 से 4 टिक्के आराम से एक टाइम पे आप बना सकते हैं। तो इसके ऊपर फ़ौरन से आपने कवर लगा देना है, चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है 8 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद दोबारा से आपने कवर हटाना है और इसकी साइड को आपने चेंज कर देना है। बस यहाँ पर एक बात मेरी याद रखिएगा कि चूल्हा आपने तेज़ नहीं रखना, ठीक है। चूल्हा तेज़ रखेंगे तो फिर ये मसाला इसका जल जाएगा। हल्की आंच पे पकाएं, कवर लगा के पकाएं, तो स्टीम की वजह से एक तो मसाला भी नहीं उतरेगा, दूसरा ये है कि चिकन आपका बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो दोबारा से फिर इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देते हैं।
अब जब दोनों साइडें पक गई हैं तो अब कवर का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके ऊपर ये जो पानी है ना, इसको हमने खुश्क कर लेना है 3-4 मिनट और पका के। जैसे ही पानी खुश्क होगा, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इतनी देर में आपने क्या करना है कि बराबर के अंदर एक दूसरे चूल्हे पे एक कोयला रख देना है आपने जलने के लिए, जब तक इसका ये पानी खुश्क होगा और जो कोयला है ये भी सेट हो जाएगा। तो कोयले का दम आपने इसको ज़रूर लगाना है, उससे आपको अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अंगीठी के ऊपर हम रख के इसको पकाते हैं ना तिक्के को, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे इसका पानी खुश्क हुआ, बीच में रख दिया इसके मैंने कोयला, थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर कुकिंग ऑयल, ऊपर से लगा देंगे कवर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से धुआं रच जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर इसका हटा देना है और सिंपल इसको उठा के किसी भी प्लेट में ट्रे के अंदर रखना है। और साथ आपने इसके मंगा लेने हैं पराठे बाज़ार वाले। थोड़ी सी प्याज कटिंग कर लें या कोई दूसरी सलाद भी, खीरा वगैरह आप इसके साथ रखना चाहते हैं वो रख लें, और चटनी रख लें। यकीन करें शाम का जो डिनर है ना आपका, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही आसान सा मेथड है ये बनाने का। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं करता हूँ, जब आप इस चटनी के साथ इस तिक्के को सर्व करेंगे ना, यकीन माने आप होटलों पे, रेस्टोरेंट पे जो आप जाके तिक्का लेकर आते हैं, खाते हैं, उसको आप भूलने वाले हैं। आप कहेंगे कि इतने आसान तरीके से इतनी अच्छी रेसिपी शेफ़ आपने हमें बताई है। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।